अच्छा, प्रोडक्ट में 5C1 है, ठीक है। मेरी चीज मेरी ऑडियो म्यूट हो गई थी आई गेस, तो मैं क्लियर कर दूं दोबारा से कि मैंने पूरी इक्वेशन लिखी है A+B और 2C। फिर हमारे सवाल में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई थी। इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए हुए थे 2, 3 एंड 5। तीसरी बात मैं जो तुम लोगों को नोट करने के लिए बोल रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम को मैं डिवाइड नहीं करूंगी। वाई? बिकॉज दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पर भी A+B को मिला के 2 है और यहाँ पे 2C है, तो कोफिशिएंट में दोनों साइड पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे दोनों साइड पे हमारी रिएक्शन के 2 और 2 है, मोल्स इक्वल है, तो इसकी वजह से हम वॉल्यूम नहीं लेंगे। अभी मैं आगे बताती हूँ क्यों। ठीक है। अब मैंने इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे देख ली और मुझे केसी निकालना है, तो केसी की सबसे पहले तो आप इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? 5 प्रोडक्ट की साइड पे, और ये इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे क्या बनेगा हमारे पास? 2, 2 की भी मोल कंसंट्रेशन और 3। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम नहीं लिया है। क्यों? अगर मैं वॉल्यूम लेती लेट्स सपोज, तो ये क्या बनता है? V का स्क्वायर हो जाता है ना आपस में जाके, 5 स्क्वायर V स्क्वायर। और 2 और 3 भी, 2 3 कुछ भी बनते हो, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V डिवीजन में स्क्वायर में आता। तो जब भी जब हम इसको आखिर में कैलकुलेशन करने जाते हैं तो ये V स्क्वायर और ये V स्क्वायर कट जाता है ना, तो डायरेक्टली हमारे पास सिमिलरली यही सिचुएशन आ जाती। ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। क्या कहते हैं, मैंने इसीलिए जो है वॉल्यूम को नहीं कंसिडर किया है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास 5 हो गया। 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 5 25, 2 3 6, और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 4.17। अच्छा, दूसरी एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारी जो इस पूरी कंसंट्रेशन में, एक तो हमारे हमने इक्विलिब्रियम लिया है, इसीलिए 5C डायरेक्ट किया। देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि 2 × 5 और उसके बाद मैंने सी 2 5 10, 10 आ रहा है और आगे जाके सी 10 का स्क्वायर लिया, मैंने इस तरह से नहीं किया है। फॉर्मूले में फॉर्मूले में ना मैंने डायरेक्ट 5 स्क्वायर पुट किया है, 2 से उसको पहले मल्टीप्लाई नहीं किया। वाई? बिकॉज हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। अगर यही कंसंट्रेशन मेरे पास एट इनिशियल कंसंट्रेशन होती, तब मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करती 5 को, और उसके बाद उस पूरे आंसर को स्क्वायर उसका लेती फाइनल आंसर में। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये बात याद रखना, ये गलती मत कर लेना पेपर में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आती हूँ, 25 के। 25 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये है। अच्छा, इसको तो बिल्कुल मिट्टी पाओ, ये क्या चीज़ है? एनोवेशन पे लगा हुआ है ना। ठीक है, तो फिर कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारे पास 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, थोड़ी सी डिफरेंस कर दी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है ए, और ये इक्वेशन है रिवर्सिबल, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? बी और सी। ठीक है। अब हमें कहा गया है कि इनिशियली 6 था ए की कंसंट्रेशन। ठीक है। और उस टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी। आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम, आप हमें बताओ कि बी की कंसंट्रेशन, बी कितना कंज्यूम हुआ होगा। ठीक है, बी की कंजर्वेशन जो है ना हमें बतानी है। तो अब लेट बी के मोल्स एक्स, और सी भी उतना ही कंज्यूम होगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन सेम है। और ये क्या होगा? 2x - 2x, यहाँ से कुछ 2x माइनस हुआ होगा तो वो यहाँ पे ऐड हुआ होगा। ठीक है। तो 6 को फाइनल फाइनल चीज क्या बन जाएगी? 6 - 2x, और ये भी x और ये x। ठीक है। अब मैं इसको केसी की इक्वेशन में डाल देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगी? इक्वेशन में इसकी बनाऊंगी, केसी की इक्वेशन में बनाऊंगी x डॉट x, क्योंकि b और c डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2ac, तो यहाँ पे 6 - 2x और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूं डालूंगी। अब इसको पूरा का पूरा जब तुम जब इसके बाद करने के लिए आओ कंसंट्रेशन, तो ये x² की फर्दर कैलकुलेशन 6 - 2x। अब मैं चाहूँ तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके इसको सेट कर सकती हूँ ना, तो ये इसका भी स्क्वायर रूट होगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, 6/6 - 2x हमारे पास आंसर आया। अब इसको मैं और एक तरीके से लिख सकती हूँ, 6 - 2x इज इक्वल्स के इस तरह, और इज इक्वल्स के इस पर x। फिर x+2x, क्योंकि 2x यहाँ पे चला जाएगा, इस साइड पे जाएगा, तो x+2x, और यहाँ पे 6, और ये बन जाएगा 3x। 3x के बाद 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 2। x की वैल्यू 2 आ रही है, यही हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b एज वेल। तो हमें b की वैल्यू वालों को करनी थी, ये कितना कंज्यूम हुआ।
और केसी क्योंकि वन था, वन का स्क्वायर देखो, वन का यहाँ पे केसी की वैल्यू भी हमने डाली है वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है, इसीलिए स्क्वायर रूट भी लिया तो फिर भी वन ही निकल रहा था, तो आंसर वही आएगा, 2 मोल्स ऑफ बी आर कंज्यूम ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दी हुई है इक्वेशन 2SO2। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं होगी तो वो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारे पास आ रहा है SO3, और उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क के अंदर 2SO2 लिए गए और एक ऑक्सीजन का रिएक्शन आपस में कराया गया, उसके मोल्स भी हमें दे दिए गए, देखो। एट फाइव इक्विलिब्रियम मोल्स है, इक्विलिब्रियम पे 5 मोल्स SO3 के बने हैं, SO3 के इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए हैं, और 20 मोल्स SO2 के लगे हैं, और 10 मोल्स SO2 के लगे हैं, टेकन लिए गए थे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इनकी दी गई है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास SO2 की कितनी है, 20, O2 की हमारे पास है 10, SO जाहिर है यहाँ पे 0 था। एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम ये हुआ होगा कि यहाँ पे 5 बना है, सही है, यहाँ पे 5 बना है। तो अब हम इसको ऐसे लें, अगर इसकी वैसे चेंज, इसको चेंज इसका देखें कि चेंज कैसे हुआ होगा, तो चेंज हमारे पास हुआ होगा सॉरी, हमारे पास चेंज ऐसे हुआ होगा कि -20 है ना, SO2 की साइड से -2x निकला होगा, जाहिर है 2x, इससे सिर्फ x निकला होगा, माइनस निकला होगा, और यही चीज आके हमारे पास +2x, क्योंकि 2 है ना साथ में कोफिशिएंट लगा हुआ, तो +2x यहाँ पे, +2x पे आके ये चेंज आया होगा, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास कितना हो गया, 20 -2x, 10 - x, और हमारे पास क्या बन रहा है, जो फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास बन रही है वो 2x की बन रही है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन तो पता है, अब ये हमने कैलकुलेट करके निकाली है, और हमें इक्विलिब्रियम की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनी हुई है, पता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एट इक्विलिब्रियम 2x = 5। तो फिर x की क्या वैल्यू हो गई, 5, फिर 2 से डिवाइड करूंगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.5। इसी तरह जब x की वैल्यू मुझे 2.5 पता चल गई, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें इसी तरह से पुट कर दूंगी। एट 20 - 2x है ना, 20 - 2x SO2 की 20 - 2x है, तो 2 और x की वैल्यू डाल दूंगी 2.5, x की वैल्यू हर तरफ पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 15 मोल्स ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम, और मेरे पास क्या बन जाएगा, O2 के मोल्स कितने बन जाएंगे, 10 - 2.5, 7.5 मोल्स ऑफ B, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो है इक्वेशन क्या बनेगी, 26 का आंसर क्या बनेगा, क्या सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब मैं केसी की वैल्यू डालूंगी, केसी यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, SO3 और ऊपर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि जाहिर हमारी फाइनल वॉल्यूम ऐसी है, फाइनल प्रोडक्ट ऐसी ही है, SO2
उसका होल स्क्वायर और O2। अब देखना यहाँ पे हमें इनिशियल इस तरह से जैसे भी दिए हुए थे, हमने वहां पे 2 कोफिशिएंट की वैल्यूज हम वहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या हमारे पास, अच्छा सॉरी मैं एक स्टेप भूल गई हूँ बीच में, ये कि यहाँ पे तुम लोगों के पास ये कैसे आया। ठीक है, SO3 वगैरह ये सारी चीजें कैसे आई। ठीक है, अब ये मेरे पास ये कंसेंट्रेशन आ गई, तो 15 को मैं डिवाइड करूंगी वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर भी 7.5 को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम से मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0.75 फिर 3.75। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 0.375, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाय 20.75। ठीक है, ये मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं जिनको मैं नीचे लिखूंगी, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.375। ठीक है, और ऊपर 0.25 कैसे, 5 डिवाइडेड बाय, देखो ना इसका मुझे फाइनल कंसंट्रेशन 5 दी हुई थी ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 20। 5 डिवाइडेड बाय 20 मेरे पास कितना बनेगा, 0.25। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ले लूंगी, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, टोटल पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आएगा 0.296 मोल पर DM³ ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा, Kc की वैल्यू आएगी। सही समझ आ गई। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई थी, SO2 O2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, यहाँ पे पूरी टोटल 3 बनते हैं, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट्स बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये इससे ज्यादा है ना, प्रोडक्ट साइड जो रिएक्टेंट साइड है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्ट प्रोडक्ट से ज्यादा है। हमारे पास इनिशियली हमारे पास डाटा, इनिशियल का डाटा हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था, 20 मोल्स और 10 मोल्स O2 और SO2 के लिए गए थे फ्लास्क के अंदर। कौन सा फ्लास्क था, 20 डेसीमीटर क्यूब का 20 लीटर का फ्लास्क था, और उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन हमें दे दी थी। और फाइनल कंसेंट्रेशन हमें किसकी दी थी, फाइनल कंसेंट्रेशन हमें SO3 की दे दी थी कि ये चीज, ये जो ना हमें फाइनल मोल्स जो मिले थे वो ये मिले थे। ठीक है, अब हमें फाइनल उसके पता चल गया ना, तो मजीद कुछ ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, हमें डायरेक्ट उसको फॉर्मूले में जब Kc की डालेंगे इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन का, तब उस पर स्क्वायर लगाएंगे इक्विलिब्रियम की इक्वेशन देख के। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर ये बैलेंस नहीं होगी ना, तो ये तुम लोग को बैलेंस करनी होगी। अभी हमारे पास ये परफेक्टली बैलेंस है, इसलिए हम मजीद इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 20 - 2x, चेंज कितना आया, यहाँ से 2x निकला होगा कि सही है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट और SO2 हमारी x है, तो यहाँ से 2x निकला होगा, यहाँ से x अमाउंट ऑफ चीज निकली होगी, और यहाँ पे +2x हुआ होगा। तो +2x, क्योंकि मुझे इनिशियल की भी वैल्यू पता थी और फाइनल की भी वैल्यू पता थी, मैं इसके जरिए एक्स की वैल्यू निकाल दूंगी। दोनों चीजें नोन थी ना, तो एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू मेरे पास 2.5 निकलेगी, तो मैं डायरेक्टली ये एक्स की वैल्यू इन दोनों जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इनके अंदर पुट करने के बाद SO2 और O2 की भी फाइनल वॉल्यूम निकाल की इक्वेशन निकाल देंगे। जब हम इसका फाइनल निकालेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पूरी मोल्स के अंदर ये कंसेंट्रेशन आ जाएगी, यू मोल्स के अंदर कंसेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सिर्फ हमने यहाँ पे इसके लिए नहीं किया, हमने SO3 के लिए भी 5 से 20 को डिवाइड किया, यानी वॉल्यूम को डिवाइड किया है। तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है ना, वो भी हमारे पास मोल्स में ही आई है। ठीक है, 2.25 हमारे पास मोल्स में ही बनी है। और डायरेक्टली हमने अब केसी में ये सारी वैल्यूज डाल दी, वॉल्यूम से डिवाइड हुआ वही था, ये सारी वैल्यूज डालेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास पूरी कैलकुलेशन होने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, केसी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो है थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 27 में पार्ट ए में क्या है कि जब 1 मोल प्योर इथाइल अल्कोहल का मिक्स हुआ था 1 मोल एसिड के, एसिटिक एसिड के, रूम टेम्परेचर पे, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमें प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी है और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें रिएक्टेंट्स की दी है। तो केसी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर हमें इस तरह से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27, मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, हमारा रिएक्शन क्या है? हमारी रिएक्शन इक्वेशन है, एक अल्कोहल है, इसके साथ एसिड रिएक्ट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर और ईस्टर बन रहा है, ठीक है। ईस्टर और वाटर की मुझे, इसकी रिएक्टेंट्स की मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे क्या दी हुई है? 1 मोल अल्कोहल का यूज हुआ था, 1 मोल एसिड का यूज हुआ था। उस टाइम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन 0 थी। फाइनल में तो मेरे पास क्या है यहाँ पे? हमें बता दिया है 2/2 और 2/3 रिएक्शन फाइनल में बना था। तो इसकी हमें केसी की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स एक्स है, इक्विलिब्रियम में ये हुआ होगा, तो -x - x हुआ होगा, ठीक है। 1 - x 1 - x इस तरह से हुआ होगा, ठीक है हमारे पास। तो अब केसी की वैल्यू जो है ना, इसी तरह मालूम होगी। और एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है 2/3। एक्स की वैल्यू 2/3 है दोनों साइड पे, ठीक है ना। एक्स एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब 1 - 2/3 मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ठीक है, ये जगह पे पुट कर दिया है एक्स की। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1/3। 1 - 2 1/3। सिमिलरली इसमें भी 1/3 आंसर आएगा। अच्छा, अब एक चीज इसमें देख लो, जो चीज तुम्हें देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है कंसेंट्रेशन में, तो अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फायदा नहीं है, वॉल्यूम ने वही होना है, वही चीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि 1/3 1/3। तो मेरे पास केसी की इक्वेशन क्या बन जाएगी? केसी की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 2/3 और 2/3, सही है, डिवाइडेड बाय 1/3 मैंने कैलकुलेट किया था अभी, 1 - ठीक है, 1/3, सही है। फिर अब उसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, तो उसके बाद आंसर आएगा इसका 4 आंसर आएगा। केसी की वैल्यू 4 आएगी जब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे। जो जैसे प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कर दो, ठीक है। अच्छा, अब इस पे लिखा हुआ है कि जब हमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन पता चल गई है, कि एक कंसंट्रेशन हमें अल्कोहल की दे देंगे, अल्कोहल की कंसंट्रेशन पता चल जाए, कि क्योंकि ईस्टर अल्कोहल है ना, तो CH3COOH प्लस अल्कोहल मेरे पास क्या है? C2H5OH। अल्कोहल की कंसंट्रेशन मुझे 3 पता चल गई है, ठीक है। तो अब मैं एक वो पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि ईस्टर ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम में मोल्स ऑफ ईस्टर कितने बनेंगे? ईस्टर जो भी बन रहा है, ईस्टर की कंसंट्रेशन क्या होगी और वाटर क्या होगी? तो वाटर एट इक्विलिब्रियम, एसिड में से वही 1 - x होगा, 3 - x होगा, और यहाँ पे x और x बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास केसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? केसी इज इक्वल टू, केसी मैं वही वाली यूज करूंगी, ठीक है। अभी मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, प्रोडक्ट में मेरे पास ES ईस्टर और H2O, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्कोहल और एसिड। तो ये केसी की वैल्यू मेरे पास है 4, मैंने अभी कैलकुलेट की है ऊपर, क्योंकि केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी जगह हम एक्स एक्स 1 - x अल्कोहल 3 - x। अच्छा, जब इसको तुम लोग सॉल्व करने बैठोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ के अंदर पूरा 3 - 4x प्लस x²। तो हमारे पास इक्वेशन, जब आप इसको इक्वेशन में सॉल्व करने आओगे ना, तो सिंप्लीफाई होकर ये हो जाएगी।
और जब ये हो जाएगी उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, देखो मैं इसको यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो 12 - 16 x प्लस 4 x² इज इक्वल्स टू x²। सॉरी, इस पूरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.903। ठीक है, 0.9। अच्छा वो एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 0.903 मोल्स ऑफ ईस्टर प्रोड्यूस हुए। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से करना। 27, क्वेश्चन नंबर 27। अब 28 में तुम्हारे पास क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे जाएंगे। 28 पे देखो, PCl5 है, PCl3। तुम्हारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। Cl2 जितने प्रोड्यूस हुए इक्विलिब्रियम पे वो मालूम करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री। हमें टेम्परेचर दे दिया है, हमें बता दिया PCl5 इनिशियली इतना हीट किया गया था और 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर का वॉल्यूम था और Kc की वैल्यू हमें दी गई है। तब जो जब हीट किया गया तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितना Cl2 प्रोड्यूस हुआ ये हमें पता करना है ना। तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन में, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 और मेरे पास Kc की वैल्यू है 0.041 और वॉल्यूम मेरे पास क्या दिया है 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर बोलो 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है। PCl5 में PCl5 की वैल्यू मुझे क्या इनिशियल वैल्यू दी हुई है 1, उसमें से ये इनिशियल है। ठीक है, और दोनों साइड ये वाले अभी 0 थे। फाइनल में क्या हुआ, चेंजेस क्या आया, 1 से कुछ एक्स अमाउंट गई होगी तो यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक एक्स वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1/x। और इसको हाँ हम अब 10 से डिवाइड भी कर दें, यहाँ पर भी इन दोनों को भी 10 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यहाँ पे कर दिया है। फिर मेरे पास अब मैं इसकी केसी की इक्वेशन भी मुझे पता है, केसी की इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, x/10 x/10 डिवाइडेड बाय 1 - x/10। तो x², एक 10 से एक 10 कर देगा तो जो 10 ऊपर था अब वो मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। 10 1 - x ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके चली जाऊँ तो केसी की वैल्यू यहाँ पर मैंने डाली हुई थी ना, सॉरी, जब मैंने वैल्यूज डाली तो केसी की वैल्यू डालूंगी ना, 0.41 थी। ठीक है, तो 0.041। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेती हूँ, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन 10 डिवाइड बाय 1 - x। चाहूँ तो ये दोनों साथ साथ डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई भी सॉरी हो सकते हैं।
को सिंप्लीफाई करोगी ना तो तुम्हारे पास आंसर ये आएगा। इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दो, तुम्हारे पास टोटल ये अपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लेना, कैलकुलेशन में मत पढ़ना। जैसे कैलकुलेटर में दिया हुआ ऑप्शन जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही कर लेना। 0.47 मोल्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0.47 मोल्स ऑफ Cl2। ये आपका 28 का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाती हूँ। 29 पे लिखा हुआ है कि 22.94 आयोडीन के मोल्स थे और 8.1 मोल्स हाइड्रोजन के थे, जो जब मिक्स हुए और उनको हीट किया गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम अंटिल द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। तो 5.64 मोल्स HI के बने, यानी ये हमें इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दी हुई है और हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, H2 + I2, और ये मेरे पास बन रहा है 2HI। अब बात, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट भी है, दूसरी बात ये है कि दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन है, तो हम वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे। हम सीधी सी बात पे आएंगे, जो हमें दी हुई है इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है H2 की 8.1 और 2.94। ठीक है, इस टाइम पे ये 0 था इनिशियली। ठीक है, उसके बाद फाइनल, फाइनल पे जब हम आएंगे तो 8 से एक्स कुछ वैल्यू निकली होगी, 2.94 इससे भी कुछ एक्स वैल्यू निकली होगी, तो फिर मेरे पास, हमारे पास फाइनल उन्होंने ही दी हुई है 5.64 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब इस फाइनल की इक्वेशन दी हुई है ना, यहाँ पर भी देखो 2x + 2x - x हुआ होगा, चेंज ये आया होगा ना, यही आया होगा ना। ठीक है, तो दूसरे कलर से कर देती हूँ।
यहाँ पे -x और +2x आया होगा, ठीक है ना, 2x, ये 2n के 2x आया होगा। तो फिर मैं इन दोनों चीजों को यूज करते हुए मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे? 2x की वैल्यू थी इनिशियली, फाइनल वैल्यू 5.64 हो गई। अब मेरे पास दो नोन है, तो मैं इससे अननोन मालूम कर लूंगी। 5.64 है, 5.64 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इन दोनों x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी, तो 8.1 माइनस 2.84, 2.94 माइनस 2.84, वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 5.28। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.12। सिमिलरली बिल्कुल इस एज इट इज मैं केसी की इक्वेशन में डाल दूंगी, ठीक है। 5.64 जो मेरी फाइनल कंसंट्रेशन थी, उसका डायरेक्ट हम होल स्क्वायर लेंगे, हम उसको 2 से कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम दी हुई है। 5.28 और 0.12, सही है। इसको पूरा को जो जब तुम डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद, स्क्वायर लेने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 50.2 आएगा आंसर तुम्हारे पास। केसी की वैल्यू 50.2 आएगी, ठीक है। इस तरह तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 29 भी सॉल्व हो जाएगा।